बक्सर, जहां सिद्ध आश्रम में विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के उपरांत भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया कुछ दिन वहां वास करते हैं। अब यहां एक बात समझिएगा, बक्सर में यज्ञ की रक्षा करवाना ये तो एक केवल निमित्त मात्र था। विश्वामित्र जी का मूल हेतु था कि राम जी को अयोध्या से निकालकर किसी तरह मिथिला पहुंचा देना। क्यों, यदि राम जी मिथिला नहीं जाएंगे तो धनुषवा के तुड़ी है? यदि यज्ञ रक्षा के लिए लाए होते तो यज्ञ की रक्षा भई, जिस कार्य के लिए लाए थे वो कार्य संपन्न भया। अब राम लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेजना चाहिए, लेकिन भेजा नहीं। वहीं पर राम जी रुके रहे। ताहा पुनि कछो का दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन परदाया। कुछ दिनों तक भगवान बक्सर में ही रुके रहे। अब यहां पर भगवान हैं तो देखिए, सिद्ध आश्रम में जो विश्वामित्र जी के साथ ऋषि मुनि रहते हैं वो क्या करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, भगति है तू बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि बहु जाना। ऋषि मुनि लोग राम जी लक्ष्मण जी को बिठाकर वेद पुराण की कथाओं को सुनाने लगे। यद्यपि भगवान श्री राम सब कथाओं को जानते हैं, उसके बाद भी राम जी बड़ी श्रद्धा से बैठकर सुन रहे हैं। ये कथा कहती है, हम कितने भी बड़े ज्ञाता क्यों न हो जाएं, यदि हमारे घर में भी कोई छोटा कोई बड़ा यदि कोई कथा प्रसंग सुना रहा है तो इस भाव से सुनना चाहिए कि मानो हम पहली बार उस कथा को सुन रहे हैं। राम जी क्या नहीं जानते हैं वो। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, कहे विप्र, मुनि लोग ब्राह्मण लोग कहे, यद्यपि प्रभु जाना, यद्यपि भगवान सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी राम जी सुन रहे हैं। ये मुनि लोग क्यों सुना रहे हैं? तो पहले ही कह दिया, भगति है तू बहु कथा पुराना। मुनियों का केवल एक स्वार्थ है, क्या? राम जी की कथा, भगवान की कथा, वेद पुराण की कथाओं को गाने से भक्ति प्राप्त होती है। और जब श्रोता के रूप में स्वयं भगवान ही बैठ के सुन रहे हो तो फिर भक्ति प्राप्त न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल और केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए मुनि लोग भगवान को वेद पुराण की कथाएं सुना रहे हैं। कथा प्रेम जागृत करा देती है, प्रेम। और जहां प्रेम होगा वहां व्यथा टिकने वाली नहीं है। आप बताइए, प्रेम और व्यथा एक साथ टिक सकता है क्या? नहीं। इसलिए हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। हो जय श्री राम कथा। व्यथा कैसे समाप्त होती है? प्रातः स्मरणीय पूज्य रमेश भाई ओझा जी, पूज्य भाई श्री कहते हैं कि कथा को उल्टा करिए, क्या होगा? ठाक
कथा सुनिएगा तो कथा आपके जीवन की थाक यानी थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। मुनि लोग वेद पुराण की कथाओं को गाएं, भगवान बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किए। अब उसी बीच मिथिला के महाराज जनक के दूत कुमकुम पत्रिका लेकर और विश्वामित्र जी के पास धनुष यज्ञ में आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण पत्र लेकर पहुंचे। यहां पर एक बात याद रखिएगा, जनक जी महाराज ने किसी भी राजा को निमंत्रण नहीं दिया था कि आकर धनुष तोड़िए। धनुष यज्ञ में जितने राजा महाराजा पहुंचे थे, सब जनक जी के प्रण को सुन सुन के पहुंचे थे। आमंत्रण पत्र केवल ऋषि मुनियों को भेजा गया था। ऋषि मुनि आएंगे तो बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देंगे। उसी क्रम में विश्वामित्र जी के पास दूत पहुंचे। विश्वामित्र जी राम जी के रामत्व को जान गए हैं। यहां पर देखिए, भाषा देखिए आप। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। चरित एक प्रभु देखिए जाए। क्या अद्भुत प्रसंग है हो। आप विश्वामित्र जी को देखिए, वो भगवान से सादर निवेदन करते हैं। यहां पर अपना शिष्य मान के नहीं कह रहे हैं, राम जी को भगवान मान के कह रहे हैं। प्रभु संबोधित किया है। चरित एक प्रभु देखिए जाई। आदर पूर्वक प्रभु कहा, इसलिए सादर निवेदन कर रहे हैं। आदर पूर्वक कहा, प्रभु एक यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। एक यज्ञ की तो रक्षा आपने कर दी, और मेरा यहां का अनुभव कह रहा है मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। आप आए, विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा मन कहता है आपके श्री चरण यदि मिथिला चलेंगे ना, तो जनक जी का भी यज्ञ आपके जाने से पूर्ण हो जाएगा। आप चलेंगे ना? हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जीवन में जब अपने बड़े के साथ रहते हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे के रखते हैं, इसको थोड़ा शांत रखते हैं। क्यों? यदि हम बड़े के साथ हैं तो सोचने का काम बड़े का है, हमको केवल पीछे पीछे चलना है। जैसे राम जी से विश्वामित्र जी ने बात ये सामने रखी कि चलना है मिथिला, राम जी बोले जी गुरु जी जो आज्ञा। गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनिवर के साथ। हरसि चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक देख मग माही। आश्रम एक एक मग माही। खग मृग जीव जंतु तहनाहि। खग मृग जीव जंतु तहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेकी। सकल कथा मुनि कहा विसेकी। सकल कथा मुनि कहा विसेकी।
जैसे धनुष यज्ञ सुना मेरे राम जी, तुरंत विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। लेकिन कैसे चले? गए तो राम जी, लेकिन गए कैसे, ये समझने वाली बात है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी हरसी चले मुनिवर के साथ। देखिए, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, कार्य किया जाए तो प्रसन्न मन से किया जाए। यदि रो रो कर करना है, इससे अच्छा ना किया जाए। अरुण भैया कहो, कई लोग मन नहीं होता, अब चला मन तो नहीं खे, लेकिन कह तारा तो चलो तनी। अब पूरी रास्ता यही कहेंगे, मन ना रहला इनकरे कहला से आइल बनी। अरे जब यही सुनाना है तो क्यों आए भाई, इससे अच्छा ना आते। भैया आगे आइए, हरिचरण भैया आगे आइए। कहां खड़े हो गए पीछे? राम जी हर से चले मुनि बर के साथ। जीवन में प्रसन्न मन से किए हुए कार्य का परिणाम सकारात्मक होता है। इस बात को फिर से समझिएगा, जीवन में प्रसन्न मन से किए गए कार्य का परिणाम सदैव सकारात्मक होता है। श्री हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं तो समुद्र तट पर कपियों को प्रणाम करके चले। क्या बोलते हैं? आप लोग बोलिए, क्या बोले? आप में से कई लोग पढ़ते होंगे सुंदरकांड। चलिए हम ही बोलत हैं। होई ही काज मोहि हरस विशेष। विशेखा है कि विशेखी है? के पहले जब लगिया सीत ही देखी होई ही काज मोहि हरस विशेष। पंडित जी आपको तो याद है ना सुंदरकांड? पंडित जी को पूरा सुंदरकांड याद है। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि हरस विशेखी, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसका क्या अर्थ है? मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं, मेरा कार्य पूर्ण होने वाला है। क्यों पूर्ण होगा? क्योंकि जाते समय मन में प्रसन्नता है। जीवन में कोई भी व्यवहार करने जाइए, घर से जाइए, प्रसन्न मन से जाइए। और जिसका स्वभाव हो जाता है रो रो कर काम करने का, उससे पिंड छुड़ाइए। क्यों? जिस काम को सौंपिएगा फिर उस काम का भगवान मालिक है। राम जी प्रसन्न मन से चले। चलते समय मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। राम जी अचानक रुक गए वहां पर। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ रामभद्र जी? राम जी कहते हैं, मुनिवर आप भी देखिए ना, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। यहां पर नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। गुरुदेव तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। अकहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। राम जी कहते हैं, गुरुजी
इस स्थान को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ये मुनि का आश्रम है, ऋषि का आश्रम है। परंतु गुरुदेव, आज यहां ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, वृक्ष सूखे हैं प्रभु। और गुरुदेव, ये आश्रम के बीचों बीच ये शिला कैसी रखी हुई है? गुरुदेव भगवान ने, विश्वामित्र जी ने राम जी को पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? कहने वाले गुरु जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। आप सब भी जानते हैं, हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, लाला, जिन प्रसंगों में गोस्वामी जी ने ताला बंद कर दिया है, हमको कोई अधिकार नहीं है उन प्रसंगों को खोलकर समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का। ये मर्यादित व्यवहार नहीं होगा। और यही नहीं, कहीं भी समझिएगा, जिस वार्ता को करने से किसी के चरित्र पर संदेह उत्पन्न हो, उस बात को न कहना ही धर्म कहलाता है, नहीं कहना। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव ने क्या कहा? राजन राम, ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। गौतम ऋषि ने इनको श्राप देकर शिला का बना दिया है। और आप जानते हैं यहां क्यों बैठी हैं? आपके चरण रज से ही इनके श्राप का मोचन है। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु राम, आप इन पर कृपा करिए। परसों एक भागवताचार्य आए थे रात्रि में कथा के बाद, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो बात होने लगी तो बोले, महाराज जी, यहां बगल में वो गांव बा नोना पार, वो जाकर ढेर लोग जा बैठल हुई, विद्वानों का गांव है, हमार ममहर है, वो मामा घर है हमारी नोना पार, इंडिया लेवल का गांव है वो। हम कुछ कह नहीं रहे हैं। तो बोले, महाराज जी, नोना पार में गया कथा करने। कथा के बाद एक बाबा जी आए, बोले, आज आपने 17 बार कृपा शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे दिन फिर गिनाए हमको, बोले, इतनी कृपा क्यों बोलते हैं? अब महाराज जी, मैं बड़ा चक्कर में, कृपा के जगह कौन शब्द प्रयोग करें? बड़ी लंबी वार्ता भाई, उस प्रसंग में मैं नहीं जाऊंगा। यह एक बात समझिएगा, राम जी अपनी ओर से कृपा नहीं करते। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, लेकिन भगवान अपनी ओर से कृपा करने वाले नहीं हैं। तो महाराज कैसे कृपा करते हैं? तो जब तक राम जी से कोई संत भगवान कृपा करने के लिए नहीं कहते, तब तक भगवान अपनी ओर से कृपा करने वाले नहीं है। क्या राम जी नहीं जानते थे कि अहिल्या जी हैं? मेरे चरण रथ से इनका मोचन है, भगवान तो सब जानते हैं। लेकिन कब तक नहीं किया? जब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। विश्वामित्र जी क्या बोले? कृपा करहु रघुवीर। तो हमारे ऊपर कृपा कैसे होगी? बात है ना? तो इसका भी उपाय राम जी ने कहा भक्ति से होगी। और पहली भक्ति क्या बताया राम जी ने? प्रथमा भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा।
प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये करने के बाद दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी उपाय बता दिए। पहली भक्ति क्या है? जीवन में संत का संग ही पहली भक्ति। संतन कर संगा, अर्थात संत हमारे पास नहीं आएंगे, हमको संत के पास जाना पड़ेगा। संतन कर कर संगा, किसका? संतन। संत का संग करेंगे तो संत जब अनंत के सामने बैठेगा तो वो संत अपनी बात तो कहेगा ही, ये भी कहेगा प्रभु आपका एक और बच्चा है, तनिक उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए, जीवन में संत के अनुकूल हुआ जाए। राम जी कहते हैं मेरी भक्ति कैसे मिलेगी? मिलई जो संत होई अनुकूला। संत अनुकूल हो जाएंगे। अब यहां समझिएगा, संत हमारे अनुकूल नहीं होंगे, हमको संत के अनुकूल होना पड़ेगा। मिलई जो संत होई अनुकूला, यानी संत को हमारे पर अनुकूल नहीं होना है। अनुकूल समझ रहे हैं ना? अनुकूल यानी अनुसार, हमको उनके अनुसार रहना है। घर में भी, परिवार में भी जो आपके मन के अनुसार चलता होगा, आपकी ममता उस पर अधिक होगी। क्यों? वो आपके मन को समझ के चलता है। यदि हम संत के अनुकूल होंगे तो यहीं से भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, फिर भगवान की कृपा बरस जाएगी। कृपा, विश्वामित्र जी ने कहा राम कृपा करहु रघुबीर। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे प्रभु ने अपने चरण रज का स्पर्श कराया अहिल्या जी के ऊपर, और जैसे चरण रज पड़ा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छंद में कहते हैं, पर सत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कहीं, अतिशय बड़ भागे, चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया हो, अहिल्या जी उठ के खड़ी हो गई। उनको भी पता था
कि राम जी के चरण रजों से मेरा मोचन होने वाला है। सामने राघव जी दिखाई पड़े, पहचानते विलंब नहीं लगा हो। अहिल्या जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। भगवान को देखने के बाद शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए हैं, मुख से शब्द नहीं निकल रहा है, इतने व्याकुल हो गई हैं। और जब मुख अपना काम करना बंद कर दिया हो तो आंखें बोलने लगी, आंखों से झरझर अश्रु निकलने लगे। व्याकुल होकर अहिल्या जी भगवान के चरणों को पकड़ के लौट गई वहां पर। प्रभु ने उठाया, अहिल्या जी के आंसुओं को पोंछा। राम जी ने कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु दुनिया कहती है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। राम जी बोले, हां, गुरु जी भी मेरे बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया प्रभु। राम जी बोले, उद्धार? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु यदि मेरे पति मुझे श्राप नहीं दिए होते तो आज इस अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता। जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, वो श्राप नहीं, वो परम आशीर्वाद होता है। मैं मति से मंद हूं नाथ, मुझे मांगने नहीं आता प्रभु, लेकिन एक बात मुझे पता है कि मेरा मन आपके चरणों से दूर था, जिसके कारण मुझसे अपराध बना। एक वरदान चाहती हूं आपसे। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। प्रभु भंवरा पुष्प के चारों तरफ मंडराता है, क्यों? उसके भीतर जो पराग है उसको प्राप्त करने के लिए। ऐसा संत कहते हैं, नाथ आपके श्री चरण कमल के पुष्प हैं, पद कंजारूढ़म, आपके पांव कमल के पुष्प हैं प्रभु, और उन चरणों में जो प्रेम है वही उस पुष्प का रस है। यदि ऐसी बात है प्रभु, तो आज के बाद आप अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहती हूं जिस प्रकार भंवरा दिन रात पुष्प की चारों ओर मंडराता है, आज के बाद मेरा मन आपके चरणों के पास मंडराता रहे। आपके चरणों को छोड़कर मेरा मन कहीं न भटके प्रभु। मुझे केवल एक वरदान चाहिए। इन चरणों को मैं ठीक से जानती हूं नाथ, ये वही पांव हैं जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोए पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धारे कृपाल हरि। प्रभु ये वही श्री चरण है जिनसे गंगा निकली है, और आपके चरणों से गंगा निकली है। इसी कारण उस गंगा को शंकर ने अपने सिर पे धारण कर लिया। ये वही चरण है प्रभु जिनकी सबसे पहली बार पूजा ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आज संसार में अहिल्या से अधिक बड़भागी कौन होगा नाथ?
आपने उन्हीं चरणों को मेरे ऊपर रख दिया प्रभु, मेरे से अधिक बड़भागी कौन होगा। जैसा वरदान मांगा मां अहल्या जी ने भगवान ने दिया। बाबा कहते हैं एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो वते मन भावा सो वर पावा गए पतिलोक आनंद भरी जो वते मन भावा सो वर पावा गए पतिलोक आनंद भरी जो वते मन भावा सो वर पावा गए पतिलोक आनंद भरी। मनचाहा वरदान प्राप्त करके मां अहल्या अपने पति के लोक गौतम ऋषि के पास चली गई हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक स्वयं का निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु, अस यानी ऐसा प्रभु। तो ऐसा तो कैसा? तो कहते हैं दीन बंधु हरि, जो दीनों के बंधु हैं। और एक बहुत अद्भुत विशेषता भगवान की, क्या? कारण रहित दया, कारण रहित है भगवान। भगवान अकारण करुणा करते हैं, कारण रहित। करुणा करने के लिए भगवान कारण नहीं ढूंढते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु। इसको समझिएगा, संसार में ऐसा कोई मिलेगा नहीं जो अकारण प्रेम करे आपको। अकारण तो केवल भगवान ही प्रेम करते हैं। आप बताइए, राम जी का कोल भीलों से कौन सा प्रेम था और कौन सा संबंध था? आपको बताऊं, मैं वन में जब चित्रकूट में अयोध्यावासी जाकर चित्रकूट में रहने लगे तो ये कोल भील अयोध्यावासियों की बड़ी सेवा करते हैं। अयोध्यावासियों ने कहा कि आप लोग हम लोग की कितनी सेवा कर रहे हैं। कोल भील बोले कौन सी सेवा? अरे फल ला रहे हैं, जल ला रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। वनवासियों ने कहा ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, सेवा ही नहीं है। असली सेवा जो हम लोग कर रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं रहे। अयोध्या वासियों ने पूछा कौन सी सेवा? वनवासी कहते हैं अब तक हम लोगों ने आपको लूटा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमारा काम ही है जो आए उसे लूट लो।
उसी में एक ने पूछा कि आप क्यों नहीं लूटे? कोलभिल कहते हैं, देखिए मन तो बनाया था लूटने का, लेकिन जब से रघुनाथ जी को पा लिया है ना, उसके बाद अब जीवन में कुछ पाने की कामना ही नहीं बची है, मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया। ये क्या है? कारण रहित दया। भगवान अकारण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी अपने से कहते हैं, तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना कारण ही कृपा करते हैं, जगत के जंजाल का त्याग करके उनका भजन कर। एक बड़े अच्छे साधक में प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, वो भी भगवान के इस गुण को सुन के भगवान के पास चले गए। कहे, प्रभु वैसे तो लायक नहीं हूं आने का, लेकिन मुझे पता चला है कि आप प्रेम करने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढते। यही सुनकर, अरे बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। साधक कहता है, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, 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 प्रभु जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपनी दर से, तो होगी हंसी ना दर दर तुम्हारी, तो होगी हंसी ना दर दर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। सुना है कि उनको न करुणा सताती,
न करुणा सताती। सुना है कि उनको, सुना है कि उनको न करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। यही प्रार्थना है, यही याचना है, 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 यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा हूँ न नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा हूँ न नजरों से पल भर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। बिंदु गोस्वामी जी पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने पूछा, मुझे याद करते हो? बिंदु गोस्वामी जी पूछे, प्रभु कैसे बताऊं? भगवान ने कहा, इतना सुंदर मुख दिया है, मुख से बताओ। बोले, प्रभु मुख से तो लोग झूठ भी बताया करते हैं। तो भगवान ने कहा, फिर तुम कैसे बताओगे? बिंदु कहते हैं, प्रभु इधर मत देखिए, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। 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 प्रभु ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ,
गया श्याम सुंदर तुम्हारी। शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। शरण में रहना है। कैसे रहना है महाराज? शरीर से नहीं रहना है, मन से शरण में रहना है। जहां भी रहे मन में ये भाव बना रहे, प्रभु हम आप ही के पास हैं, संभाल करके रखिएगा। आपसे एक बात निवेदन करूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी सुग्रीव जी से एक बात कहते हैं, मित्र मनुष्य को पूजा रोज करना पड़ता है, जप भी नित्य करना पड़ता है, समय समय पर यज्ञ आदि हवन भी करने पड़ते हैं, व्रत भी बार बार करना पड़ता है, तीर्थ यात्रा भी करनी पड़ती है समय समय पर। लेकिन मित्र एक काम ऐसा है जो मनुष्य यदि सच्चे मन से एक बार कर लेता है, एक बार जीवन में, तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं, ऐसा मेरा प्रण है। एक काम। सुग्रीव जी ने पूछा, प्रभु वो कौन सा काम है? राम जी बोले, जो जीव मेरे सामने आकर और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कह देता है, प्रभु आज तक मैं संसार में भटका, आज के बाद ये बालक आपकी शरण में है नाथ, मैं आपकी शरण में आ गया प्रभु, जो मन करे सो करिए, मैं जीवन भर उस जीव की रक्षा करता हूं। एक बार कहना है बस, एक बार। क्यों? शरण में पहुंच जाने के बाद जीव की सारी समस्याएं समाप्त। शरण में कैसे रहना है? जैसे दूध मुहा बच्चा रहता है अपनी मां की शरण में। 1 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा मां के पास रहता है तो उसको चिंता नहीं होती, आराम से रहता है वो। मां उस बच्चे की पूरी रक्षा करती है, चिंता करती है। राम जी कहते हैं नारद जी से, नारद जी जो जीव संसार की समस्त आशाओं का त्याग करके मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उसकी उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे मां अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है, सदैव रक्षा करता हूं। आप पढ़िएगा मानस को, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार ये कहे हैं कि भगवान की शरण में चल। तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। मां अहल्या को गति देने के बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है, बैठे। बोलिए गंगा मैया की जय। बस इतने लोग बैठे हैं और ऐसे ही जयकारा होगा। कहते हैं 100 कोस 100 जोजन 1200 किलोमीटर दूर बैठकर भी जो गंगा जी के नाम का जयकारा लगा ले, उसे गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अब यहां से 1200 किलोमीटर तो गंगा जी नहीं है ना, बगल में बलिए में गंगा जी हैं। हाँ, तो आइए यहीं बैठे बैठे हम और आप गंगा स्नान करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। अब बोलिए। तीसरका हाली बुलवायम तौरी जोड़ से निकली, लेकिन बुलवायम ना हम हो गई। गंगा जी के अवतरण की कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। राम जी मुनियों के साथ स्नान किए।
स्नान के बाद मुनियों को दान पुण्य भया। और देखिए, स्नान करने के बाद कहीं भी किसी भी तीर्थ में, नदी में स्नान करें तो स्नान के बाद दान देने का स्वभाव बने। कितना दान दे महाराज? तो भगवान ने जितना देने लायक बनाया है उतना दान दीजिए, लेकिन अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। यदि भगवान 10 रुपया देने लायक बनाए हैं और आप चवन्नी ढूंढ रहे हैं, तो कहीं भगवान चवन्नी लायक ना बना दें। बतिया बुझाता। यथाशक्ति स्नानोपरांत दान पुण्य करना चाहिए। भगवान यहां देखिए क्या है, नहाए भगवान, क्या चौपाई है? विविध दान नहाए है उसके पहले तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। यह एक बड़ी अच्छी बात। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, भगवान ऋषियों के साथ स्नान किए और उसके बाद विविध दान मही देव न पाए। तो राम जी असरफी लेकर गए थे क्या अयोध्या से? राम जी रुपया लेकर गए थे क्या? जब राम जी लेकर नहीं गए तो ब्राह्मण देवता कैसे पा गए? तो राम जी संकल्प करा लिए हैं कि चलिए मैं आपको 10 बोरी गेहूं, 10 बोरी राम जी थोड़ी देंगे, 1000 बोरी नहीं 1,00,000 बोरी अनाज दूंगा। राम जी अपनी क्षमता से देंगे। राम जी संकल्प कराए कि मैंने आपको ये दान दिया, अब यदि हम अयोध्या पहुंचेंगे तो आपके पता पर कुरियर करवा देंगे, और नहीं तो आप अयोध्या आकर अपना ये दान की राशि लेकर जाइएगा। भगवान ने संकल्प कर लिया। नहीं पास में तो संकल्प करा लीजिए, बाद में पहुंचा दीजिएगा। और आप संकल्प करा लेंगे तो पहुंचाना नहीं पड़ेगा, ब्राह्मण देवता खुद ही पहुंच जाएंगे। आपको एक कथा सुनाऊं मैं, बड़ी मजेदार कथा है। एक महाकंजूस सेठ जी थे। न दान पुण्य करते थे, न कहीं तीर्थ जाते थे। उनके घर से 15 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती थी, लेकिन जीवन में कभी गंगा जी नहीं गए। उनकी पत्नी रोज कोसती थी उनको, कहां से इसके साथ मेरा विवाह हो गया, परम नास्तिक, अरे गंगा जी भी नहीं नहाते हैं। सेठ सुनता रहा। एक दिन कहा आज नहा कर आऊंगा। गाड़ी नहीं निकाले कि पेट्रोल लगेगा, भाड़े का गाड़ी नहीं लगाए कि मुद्रा लगेगी। पैदल बेचारे 15 किलोमीटर गए नहाने के लिए, रुपया बचेगा। घाट पर पहुंचे तो देखे भीड़ लगी है लोगों की। पंडित जी लोग सब तीर्थ पर, जो पंडा जी लोग रहते हैं, बैठे हैं लोग। अब सेठ जी सोचे नहाएंगे तो पंडित जी पीछे पड़ जाएंगे दान के लिए, यहां नहाना खतरे से खाली है, एकांत तो ढूंढो जहां कोई ना हो। तो ढूंढते ढूंढते बगल में एक श्मशान था, वहां चले गए। वहां देखे कोई पंडित उंडी जी नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। बोले बस यहां कोई खतरा नहीं है, जल्दी एक डुबकी लगा लो। पंडित जी बेचारे, वो सेठ जी नदी के किनारे अपन कपड़ा वपड़ा उतारे, नदी में गए और सोचे तुरंत 2 डुबकी लगा कर निकलूं। भगवान सोचे गजब का आदमी है भाई ये तो, थोड़ी लीला की जाए इसके साथ। अब जैसे सेठ जी गंगा जी में डुबकी लगाए और डुबकी लगाकर निकले तो देखते हैं तब तक भगवान ही ब्राह्मण देवता का रूप बना के किनारे खड़े हो गए थे उनके कपड़े के पास। जैसे सेठ जी निकले, यजमान का कल्याण हो, यजमान का कल्याण हो। अब सेठ जी सोचे यहां तो कोई था ही नहीं, ये कहां से आ गए। अब भगवान खड़े, यजमान स्नान करिए, यजमान आइए आइए दान पुण्य करिए। बोले लेकर कुछ नहीं आया हूं मैं
भगवान बोले संकल्प करा लीजिए। तो बोला देना कब पड़ेगा? बोले कि संकल्प करा लीजिए, बाद में कभी मैं आऊंगा तो आपके घर से ले लूंगा। बोला ये ठीक है। संकल्प भी कराए तो 2 रुपए का, 2 रुपए का संकल्प कराया। उसके बाद पैदल चला, फिर पहुंचा घर। 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर आया, तब तक बेचारा थक गया। मन में सोचा बड़ी मुश्किल से जान बची, बताओ आ ही गया ब्राह्मण, चलो 2 ही रुपया में निकाल दिया, वो भी दूंगा थोड़ी, बाद में आएगा तब तक वो भी भूल जाएगा। गए सेठ जी घर में, भोजन करके अभी लेटे ही थे, तब तक भगवान को कितना समय लगेगा हो जाने में। आवाज आई दरवाजे से, यजमान का कल्याण हो। बोले आवाज तो उसी की है, आ गया लगता है मेरे पीछे पीछे। अपनी श्रीमती जी को बोले कि जाओ देखो कौन आया है। गई, आई, बोली किसी ब्राह्मण देवता को आप बोले थे क्या कि दान दो? हाँ बोला था, अभी तुरंत आ गया, मतलब खड़े हैं, जाके बोल दो बीमार हो गया हूं मैं। वो गई, जाकर बोली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गए हैं, आप जाइए बाद में आइएगा। मतलब बाद में? मेरा यजमान बीमार पड़ा है और पुरोहित चैन से सोएगा, अब जब तक मेरा यजमान स्वस्थ नहीं होगा मैं यहीं बैठूंगा। जाकर बोली, वो तो बैठ गया, कह रहा है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे वो जाएंगे नहीं। सेठ बोला जाके बोल दो मर गया। बोल दो मर गया। झूठ मूठ का आंसू बहाते चिल्लाते कही मर गए मर गए। अब वो बोला बताओ मेरा यजमान मर गया, अब मैं पुरोहित हूं, जब तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं संपन्न करा लूंगा कैसे जाऊंगा। वो भगवान बोले तुम घबराओ मत, मैं लोगों को सूचना देता हूं। अब भगवान को कितना समय लगे हो, अमित रूप में प्रकट होकर गांव